नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लाल किताब ग्रामर जो है वो सीरीज चल रही है और हम 1941 से ग्रामर पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम जो हमने लाल किताब 1941 में जो ग्रामर छोड़ा था उससे आगे अपन चलते हैं। आगे क्या है, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए, तो ये आप देखिए कि ये मैंने लास्ट टाइम जो अपन ने ग्रामर छोड़ा था यहीं पर ही, तो ये पेज नंबर 4 है, आगाज। लाल किताब 1941। आगाज का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या शुरुआत। आगाज का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी भी चीज का आगाज करना, मतलब स्टार्टिंग करना, है ना। तो इसमें अपन ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था, पाप अगर सब दुनिया छोड़े 7 ग्रह बच जाते हैं, राशि 12 और 7 ग्रह से नरक 84 काटते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पाप है, पाप का मतलब यहाँ राहु केतु है। राहु केतु जो होते हैं दो एक्सट्रीम बिंदु को इंडिकेट करते हैं, दो एक्सट्रीम विचारों को इंडिकेट करते हैं। जैसे दो एक्सट्रीम बिंदु का मतलब होता है कोई चीज बहुत उच्च है या फिर बहुत नीच है। जैसे आकाश, आसमान और पाताल, ये दो एक्सट्रीम बिंदु हैं। दिन और रात, ये दो एक्सट्रीम बिंदु हैं। सुख और दुख, ये दो एक्सट्रीम बिंदु हैं, है ना। औरत और मर्द, ये दो एक्सट्रीम बिंदु हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा एक सर्कल होता है, उस सर्कल में एक हाफ को राहु और एक दूसरे हाफ को केतु इंडिकेट करता है। और ये ग्रह नहीं है, ये एक प्रकार की एनर्जी है, इसलिए इसको पाप बोला गया। और कर्म, अगर हम जब कर्म की बात करते हैं तो पाप पुण्य की बात करते हैं या किस्मत की बात करते हैं, तो राहु केतु जो है, राहु को नॉर्मली पाप और केतु को नेक बोला गया। राहु को बद और केतु को नेक, और राहु को पाप और केतु को पुण्य, इस तरीके से दो नाम दिए गए हैं। लेकिन लाल किताब में राहु केतु दोनों इकट्ठे जब हम ग्रह बोलेंगे तो उसको पाप बोला है। पाप अगर सब दुनिया छोड़े 7 ग्रह बच जाते हैं, यानी कि 9 ग्रह में से राहु केतु अगर हम निकाल देंगे तो 7 ग्रह बच जाते हैं। 7 ग्रह जो है, अगर हम कुंडली में बात कर रहे हैं तो 7 के 7 जो ग्रह हैं वो है। इसके अलावा अगर हम हाथ में बात करेंगे तो लाल किताब में हाथ में जो ग्रह, जो माउंट्स हैं, जो हमारे यहाँ हर उंगली के नीचे एक पहाड़ सा बना हुआ होता है जिसको बुर्ज बोलते हैं, यहाँ पे इसका शब्द यूज किया गया है, बुर्ज। तो ये जो माउंट्स हैं, ये पहाड़ है, ये सब जो है ग्रह है। हाथ में जो बताएंगे, जैसे ये शुक्र का ग्रह है, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति है ना। मिडिल फिंगर के नीचे शनि है, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य है, और ये लिटिल फिंगर के नीचे मरकुरी है, और हमारे अंगूठे के नीचे वीनस है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल मिडिल फिंगर में बिल्कुल नीचे अगर अपन चले जाएंगे तो ये चंद्रमा है, और ये अपना मंगल नेक है, और ये मंगल बुध है। तो ये सारे माउंट्स हैं। ये जो माउंट्स हैं इसको पहाड़ बोला गया है, जिसमें से नदियां बहती हैं, इस ढंग से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और जो नदियां हैं उसको लाल किताब में राशि बोली गई है हाथ के अंदर, और हाथ में जो गांठें बन गई है इसको गांठ भी बोला गया है। तो ये ग्रह है। तो ये मैं इसलिए डेफिनेशंस बता रहा हूँ, इतने सारे अलग अलग शब्दों का यूज किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रह का मतलब गांठ है, ग्रह का मतलब बुर्ज है, तो ग्रह का मतलब माउंट है, और ग्रह का मतलब प्लैनेट्स भी है। तो इस तरीके से, ताकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें इजी हो जाए। तो पाप अगर जब दुनिया छोड़े 7 ग्रह बच जाते हैं, राशि 12 और 7 ग्रह से नरक 84 काटते हैं। तो वही 12 इंटू 7 84 होता है। 84 हम जो है सुख दुख, 84 लाख हम सांसें लेते हैं। राहु मतलब राहु केतु को सांस बोला गया है, बृहस्पति को हवा बोला गया है, तो राहु केतु को सांस बोला है। एक सांस लेना और एक छोड़ना, वो लेना और छोड़ने को राहु केतु बोला गया। और उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी हवा के प्रोसेस को बृहस्पति है। तो ये इस तरीके से हम ये कहेंगे कि नरक 84 हमारा ऐसे जीवन कटता है इसके कारण से। अब ये मैंने लास्ट टाइम आपको डिटेल में बता दिया था, वापिस मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको दोबारा बताया। अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट टाइम नहीं बताया था। नन्ही मुट्ठी जब खुली बच्चे की, आकाश हवा भरपूर हुआ, हरकत गर्मी पानी से मिट्टी, ब्रह्मांड सारा जाग पड़ा। यानी कि जो मुट्ठी है, ये जो हाथ है, जो पूरा जो पाम है, ये पूरा जो पाम है इसको कुंडली बोला गया लाल किताब में, है ना। तो पाम भी कुंडली है, और जो हम कुंडली अभी पिछले वीडियो में हम बनाते हुए आए हैं, वैदिक से कैसे कुंडली बनाते हैं, वो कुंडली। तो नन्ही मुट्ठी को पूरे 12 के 12 खाने बताए गए हैं, कि हमारे पूरे हाथ में 12 हाउसेस को डिवाइड कर दिया गया है। ये लाल किताब में लिखा हुआ है। राशि और हाउसेस को पूरे हाथ में डिवीजन किया गया, इसलिए नन्ही मुट्ठी, मुट्ठी का मतलब हो गया कुंडली यहाँ पे। तो
नन्ही मुट्ठी जब खुली बच्चे की, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसे बंद मुट्ठी लेके पैदा होता है। तो बंद मुट्ठी का मतलब उसमें 12 के 12 हाउसेस है, उस हाउसेस के अंदर आकाश भी है, हवा भी है, और भरपूर हुआ हरकत गर्मी पानी से मिट्टी ब्रह्मांड सारा चक्र। तो ये हरकत गर्मी पानी से मिट्टी, ये जो प्रोसेस है क्रिएशन का, जो प्रोसेस है कि पहले हवा आई, हवा से फिर आग बनी, आग से पानी बना, पानी से जो है मिट्टी बनी, ये पूरे प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया इस 2 लाइनों में कि नन्ही मुट्ठी जब खुली बच्चे की, आकाश हवा भरपूर हुआ, हरकत गर्मी पानी से मिट्टी ब्रह्मांड सारा जाग पड़ा, यानी ब्रह्मांड का ऐसे क्रिएशन हुआ। मिट्टी से फिर व्यक्ति का और आगे क्रिएशन हुआ। इसको जो डिटेल में बताया गया है वो फरमान नंबर 1 में लाल किताब 1939 में बताया। मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ के बता रहा हूँ। ये देखिए सामने है, बंद मुट्ठी में क्या है? सिर्फ खाली जगह जिसका दूसरा नाम आकाश है। आकाश का मतलब यहाँ पे स्पेस है, स्पेस, SPACE, स्पेस, जिसमें सिर्फ हवा भरपूर है। हवा का मतलब यहाँ पे प्राण शक्ति है, यानी जो कॉस्मिक है, जो हमारा कॉस्मोस है, उस कॉस्मोस के अंदर 2 चीज है, एक तो स्पेस है और उसमें प्राण है, प्राण शक्ति है, हवा है। ठीक है, यहाँ पे हवा का मतलब एग्जैक्टली एयर नहीं है, यहाँ प्राण की बात हो रही है। ये 2 चीज से आकाश बना हुआ है। हवा में जब आग मिली तो पानी पैदा हुआ, इससे मिट्टी मिली तो दुनिया का भंडारा पैदा हुआ। यानी कि हवा से आग निकली है और आग से पानी हुआ, पानी से मिट्टी, मिट्टी से दुनिया का सब भंडारा, यानी खाने पीने की चीजें, सब कुछ जो है, ये पूरा साइकिल पैदा हुआ। दूसरे ख्याल में बंद मुट्ठी के आकाश के जमाने की हवा का मालिक बृहस्पति था। ठीक है, बृहस्पति दोनों जहां का मालिक है ना, गैबी और जाहिरा दोनों जहां का मालिक है, और हवा का यानी सांस का, प्राणों का जो मालिक है वो भी बृहस्पति है। जिसमें गर्मी के भंडारी सूरज की चमक से, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दोबारा से बताइए। पहली बार भी ये बता दिया है कि आकाश से हवा, हवा से जो आकाश से पहले हवा आई, हवा से आग आई, आग से पानी आया, पानी से मिट्टी आई। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन का एक ये बताया। यहाँ पे दोबारा से यहाँ क्या बताया, उसी बात को दोबारा बताया कि बंद मुट्ठी में आकाश के जमाने से हवा, आकाश के जमाने की हवा का मालिक बृहस्पति था, जिसमें गर्मी से भंडारी सूरज की चमक से चंद्र के पानी और शुक्र की मिट्टी के बाद मंगल का खाना पीना। अब यहाँ पे वापस ग्रह को लिंक किया गया इस क्रिएशन में कि जो गर्मी है वो गर्मी क्या है, जिसमें गर्मी से भंडारी सूरज, यानी पहले बृहस्पति आया, यानी कि पहले सांस आई, प्राण आया व्यक्ति के अंदर, उस प्राण से गर्मी आई, गर्मी से क्या आया, सूरज, है ना। देखो बृहस्पति के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, सूरज, सूरज की चमक से चंद्रमा, यानी कि गर्मी के बाद आग से पानी, यानी सूरज से जो एक लाइट बनी या एक चमक आई, उससे पानी बना, ये यहाँ पे बताया। यानी यहाँ एक सीक्वेंस दिया गया, इस सीक्वेंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये बेसिक्स है। कई बार क्या होता है, लोग बेसिक्स को ध्यान से पढ़ते नहीं है, वो आगे जो है बहुत सारी कमियां रह जाती है। ये बिल्कुल बेसिक्स है कि लाल किताब में एक 35 साला चक्कर दिया गया, जो लाल किताब की बुनियाद है। अगर हमें 35 साला चक्कर नहीं समझ में आया तो फिर लाल किताब नहीं समझ में आ सकती। तो ये 35 साला चक्कर का क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, और वो सीक्वेंस का बेसिस क्या है, वो इस फरमान नंबर 1 में लिखा हुआ है, ताकि हमें ये पता हो कि ये इसका सीक्वेंस का कारण है। कि पहला तो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद सूरज है, सूरज के बाद चंद्रमा के पानी और शुक्र की मिट्टी, यानी कि पानी से फिर क्या बना, मिट्टी, यानी चंद्रमा के बाद क्या आया, शुक्र, शुक्र की मिट्टी के बाद मंगल खाना पीना, यानी जब मिट्टी आ गई तो फिर वही जैसे भंडारा पैदा हुआ, यानी खाना पीना पैदा हुआ, पूरे ब्रह्मांड का खाना पीना। फिर उसके बाद क्या आया, मंगल के बाद खाना पीना के बाद बुध, यानी बुध की अकल व बोलना बुलाना, यानी बुध ने फिर क्या दिया आदमी को, अक्ल, अकल देके बोलना बुलाना हो गया। उसके बाद शनिचर का जादू मंत्र और देखना दिखाना, जब हमें बोलना बुलाना आ गया, बुध आ गया। उसके बाद क्या आया, बुध के बाद शनि, तो शनि क्या है, शनिचर का जादू मंत्र और देखना दिखाना, यानी कि दूसरे ये जो व्यवहार जो है ना, जो एक सांसारिक दुनियावादी जो व्यवहार वाली बात है, शनिचर का जादू मंत्र, यानी वो अपने स्किल से, या जादू मंत्र का मतलब यहाँ पे स्किल है कि आप में क्या कला है, दुनिया में पैसा कमाना की क्या कला है, वो यहाँ बात की है। शनिचर का जादू मंत्र और देखना दिखाना, देखना दिखाने का मतलब जो हम देखते हैं दूसरे को, या
समझते हैं किसी को। देखने का मतलब ना, जैसे तेरे को मैं देख लूंगा, एक स्टेटमेंट होता है, या तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, ऐसे ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बात यहाँ, ये सारे स्टेटमेंट सनी के अंडर में आते हैं। यानी कि हम अपने हमारा व्यवहार दूसरे से कैसा है, या जगत का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, वो उस बात को समझना ही शनि है। और शनि के बाद क्या है, राहु। राहु क्या है, राहु की रहनुमाई व कल्पना कल्पनाना। यहाँ पे राहु की क्या क्वालिटीज बताइए, शनि के बाद क्या आ रहा, राहु। यानी कि आप किसी के ऊपर दया करते हैं या किसी को कष्ट देते हैं, ये दोनों राहु के अंडर में। दया करना भी और कष्ट, है ना। रहनुमाई, रहनुमाई का मतलब दया करना। और कल्पना कल्पाना, कल्पना कल्पाना का मतलब यह है कि जो सांसारिक कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, कल्पना उसको बोलते हैं, खुद कलपते हैं ना कि यार ये तो मनी मन कलप रहा है, एक शब्द आता है इस तरीके से, यानी पीड़ा पा रहा है, मनी मन दुखी हो रहा है, तो ये कल्पना। और कल्पाना का मतलब हो गया दूसरे को पीड़ा देना। हम जब संसार में दूसरे को पीड़ा देते हैं तो वो भी राहु के अंडर में। कोई दूसरा हमें जो पीड़ा दे रहा है, वो जो हम पीड़ा सहन कर रहे हैं, वो भी राहु के अंडर है ना। तो इसलिए यहाँ पे रहनुमाई आया। रहनुमाई का मतलब किसी पे दया करना या कष्ट, इसका ऑपोजिट भी आएगा। फिर उसके बाद राहु के बाद क्या आया, केतु। केतु से चलना फिरना, गैरों से मिलना मिलाना। यानी कि चलना फिरना मतलब जो हमारे आइडियाज है या जो भी हम कुछ करना चाहते हैं उसको एक्सप्लोर करना। चलना फिरना का मतलब ये जो हमारा जीवन साइकिल है, जो हम चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम जो एक्शन ले रहे हैं, वो यहाँ पे केतु है। चलना फिरना खाली पैरों की बात नहीं की गई है कि हम पैरों से चल रहे हैं। पैर का कारक केतु है ही, चलना फिरना है, लेकिन यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्टिव को लेके भी, जो हमारा एम जो है लाइफ में, उसको लेके भी जो हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो भी चलना फिरना के अंदर आता है। गैरों से मिलना मिलाना, यानी कि जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हमारा एक्सप्लोरेशन है संसार के अंदर, वो भी केतु के अंदर आता है। या हुक्म कुदरती को अपना ही खुद बनाना, सबके सब बन पड़े थे। तो ये जो साइकिल है, ये पूरा का पूरा इन्होंने बता दिया। केतु का मतलब हुक्म कुदरती भी है, किस्मत भी है। तो ये पूरा जो एक साइकिल यहाँ पे है, वो यहाँ पे बता दिया गया है। और आप फिर से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप दोबारा से देख लें कि दूसरे ख्याल में बंद मुट्ठी के आकाश में, यानी कि यहाँ बृहस्पति से सूरज आया, सूरज से चंद्रमा आया, चंद्रमा से शुक्र आया, शुक्र की मिट्टी से मंगल आया, मंगल से बुध आया, और बुध से शनिचर आया, शनिचर से राहु आया, और राहु से केतु आया। ये पूरा एक साइकिल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। तो मैं इसको ये 35 साल चक्कर का बेसिस है जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब अपन वापस लाल किताब 41 पे आ जाते हैं, उसी पेज पे। ये आ गया, हरकत कर्मी पानी से मिट्टी, ब्रह्मांड सारा जग। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसके, ये पूरा मतलब 35 साल चक्कर का एक बेसिस है, जो यहाँ पे तो 2 लाइन में लिख दिया, लेकिन मैंने इसको 1939 से एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे क्या लिखा है, हाथ दाया, हाथ दाया और कुंडली जन्म को तदबीर मर्द का नाम हुआ, यानी कि राइट हैंड और जन्म कुंडली, यानी नेटल चार्ट। नेटल चार्ट और राइट हैंड, इसको क्या बोला है, तदबीर, है ना। तदबीर का मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई दे, जाहिरा। जाहिरा जो चीज है, जो हम, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, वो तदबीर है। और मर्द का नाम हुआ, यानी कि वो मेलिज्म, मेल की बात हो रही है वहां पे, पुरुषार्थ टाइप आप ये कहिए, है ना। मर्द का नाम हुआ या मेल फॉर्म में, उसकी वो मेल एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात हुई है। दाया हाथ जन्म कुंडली, यानी नेटल चार्ट, पक्की कुंडली बोलते हैं। लाल किताब में नेटल चार्ट को पक्की कुंडली का शब्द दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दाया हाथ का मतलब राइट हैंड, जन्म कुंडली का मतलब पक्की कुंडली, नेटल चार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, तदबीर, यानी कि जाहिरा, जो हमें जो हमारे सामने वो चीजें आएंगी, ठीक है। और बाया हाथ और चंद्र कुंडली, यानी लेफ्ट हैंड और चंद्र कुंडली, यानी लेफ्ट हैंड की जो क्वालिटीज है, लेफ्ट हैंड की आपकी, और चंद्र कुंडली, यानी चंद्र कुंडली यहाँ पे लाल किताब की चंद्र कुंडली है ना, जो मैंने पहले वीडियो में बताया। तो वो दोनों क्या है, तकदीर है। तकदीर बशर का काम हुआ, है ना। तकदीर बशर का मतलब यहाँ पे इंसान का काम हुआ।
है ना। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि तकदीर का मतलब, यहाँ पे वैसे तो हम लक फैक्टर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तकदीर का बेसिकली मतलब जो है, जो दिखाई नहीं दे, गैबी, गैबी ताकत। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड और चंद्र कुंडली जो है, यहाँ से हम जो पता लगाएंगे वो गैबी है ना। तकदीर भी है, फॉर्च्यून जो होता है वो गैबी होता है, ठीक है ना। हमारे लक फैक्टर जो होता है वो ईश्वरी के हाथ में ही है। तो ये गैबी बात की बात जो है वो इंसान के दोनों हाथों का डिवीजन कर दिया। राइट हैंड को हमने तकदीर बोला, लेफ्ट हैंड को तकदीर बोला, ठीक है ना। उल्टे हाथों से औरत माना है, ग्रहफल राशिफल आम हुआ, इल्म क्याफा ज्योतिष मिलते, लाल किताब का नाम। यानी कि उल्टा हाथ जो है, यानी लेफ्ट हैंड जो है वो औरत का माना, राइट हैंड मर्द का माना, लेफ्ट हैंड औरत का माना। लेफ्ट हैंड को हमने राशिफल माना और राइट हैंड को हमने ग्रहफल भी माना। और ग्रहफल राशिफल की बहुत सारी मतलब कॉम्बिनेशन है, डिविजन है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये बात बताई है कि हर चीज का दो डिविजन है, और उस दो डिवीजन को हमने किया है। और ग्रहफल राशिफल भी लाल किताब का मूल बेसिक डिवीजन है। हमें ये पता करना है कि कौन सी चीज ग्रहफल की है, कौन सी चीज राशिफल की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इसी प्रक्रिया को जानना, इसी सिस्टम को समझने को हम इल्म क्याफा ज्योतिष मिलते हैं। इल्म क्याफा का मतलब हो गया, इल्म क्याफा, क्याफा का मतलब यह है कि हम किसी एक बात को समझ के दूसरी बात का अनुमान लगा देना को इल्म क्याफा बोलते हैं। हमारे सामने कोई एक घटना घटी, उस घटना से हमने आगे की घटना का अनुमान लगा लिया, उसको इल्म क्याफा, है ना, अनुमान लगाना। ज्योतिष मिलते हैं, इल्म क्याफा ज्योतिष मिलते हैं, यानी कि लाल किताब का नाम हुआ। तो इसको लाल किताब को इल्म क्याफा भी बोलते हैं, इल्म सामुद्रिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हस्तरेखा भी है, इसके अंदर जन्म कुंडली भी है, इसके अंदर सपन ज्योतिष भी है, ड्रीम ड्रीम का लिए, इसके अंदर शगुन शास्त्र भी है, इसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ मिला के ये लाल किताब का निर्माण हुआ है। तो अब इसका मैं ये जो दो शब्द यूज किए गए हैं, दाया हाथ कुंडली जन्म को तकदीर, ये भी बड़ा डिटेल में 1939 में बताया गया। तो मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ। ये है फरमान नंबर 14। मर्द का दाया हाथ सूरज तदबीर जाहिरा अपने आप का काम, और बाया हाथ चंद्र तकदीर बुजुर्गों का हिस्सा गैबी मदद के हालत का मुतलका है। ये देखो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिख दिया कि राइट हैंड जो है वो सूरज का है, लेफ्ट हैंड जो है वो चंद्रमा का है, राइट हैंड जो है जाहिरा है, और लेफ्ट हैंड जो है गैबी है। राइट हैंड जो है आप अपने काम से, आप अपनी मेहनत से जो प्राप्त करते हैं वो राइट हैंड शो करता है। लेफ्ट हैंड जो आपके बुजुर्गों ने जो आपका पाप पुण्य से जो इकट्ठा किया है, जो बुजुर्गों की जो आशीर्वाद से जो हमें प्राप्त होगा, वो लेफ्ट हैंड बताता है। तो इस बात को बिल्कुल, गैबी मदद वही है। गैबी मदद का मतलब यही है कि आप जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं और जो माहौल में आप पैदा हुए हैं, वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड बता रहा है आपको, है ना, गैबी मदद। और राइट हैंड जो आप अपने कर्मों से अपना लाइफ बताना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि आमतौर पर इंसान दिमाग के बाईं तरफ के खानों से काम लेता है, जिनका ताल्लुक बाएं हाथ का होता है, और दिमाग के दाएं तरफ के खानों से कम ही काम लेता है, जिसका ताल्लुक बाएं हाथ से होता है। यहाँ पे दाएं है, ये गलत लिख दिया। दाएं जो है बाएं हाथ से लेंगे और बाएं जो है दाएं हाथ से लेंगे, यानी लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो इसलिए अगर कोई रेखा बाएं हाथ पर ही होवे और दाएं हाथ पर जाहिर ना हो, तो इस रेखा का असर कम ही गिना जाता है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि हम लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा काम में लेते हैं, राइट ब्रेन को कम काम में लेते हैं। लेफ्ट ब्रेन को काम में ज्यादा लेने से हमारा राइट हैंड, हम लोग राइट हैंड वाले लोग कहलाते हैं, हम सीधे हाथ से अपना काम लेते हैं। और लेफ्ट ब्रेन को कम काम लेते हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड की क्वालिटीज कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि लेफ्ट हैंड में जो रेखा है, अगर वो राइट हैंड में नहीं दिखाई दे रही, लेफ्ट हैंड वाली रेखा राइट में नहीं दिखाई दे रही, तो उसका असर कम गिना जाता है। क्योंकि इसका असर को पैदा करने के लिए इंसान कभी ख्वाब या ख्याल में ही ना लाएगा, यानी कि वो उसके ख्याल में ही नहीं आएगी। कुदरती तौर पर इसका अगर असर जाहिर हो जाए तो मुमकिन है, बस। तो लेफ्ट हैंड में जो रेखा है जो राइट में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम वो जो रेखा की जो क्वालिटीज है उसको हम कुदरती तौर पर हमारे दिमाग में नहीं आ रही, मतलब हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, वो अपने आप ही जाहिर होगी, क्योंकि ये भाग्य है, ये गैबी मदद है।
तो ये अपने आप ही जाहिर होगी, और वो जो अपने आप जाहिर है वो ही चांस है, बाकी हम उसको खुद अपनी तरफ से प्रयास करके लाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड का फर्क बताया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फर्क है। तो लेफ्ट राइट हैंड होगी, और यही फर्क पक्की कुंडली और चंद्र कुंडली की होगी, है ना। पक्की कुंडली को जो है राइट हैंड के इक्विवेलेंट माना जाता है, और चंद्र कुंडली को लेफ्ट हैंड के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो वो दोनों कुंडली को देखने का क्या तरीका है, और दोनों कुंडली में क्या डिफरेंस है, मूल डिफरेंस है, वो इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया। इसको आप बार बार सुने ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि राइट प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे कर्म का हाथ है, लेफ्ट जो प्रॉपर्टीज है ये हमारा भाग्य का। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। मैं आगे वापस 41 पे आता हूँ। तो हमने ये पढ़ ही लिया, इल्क क्याफा ज्योतिष मिलता है, लाल किताब का नाम। आगे क्या लिखा, 9 ग्रह राशि 12 घूमे, किस्मत का आगाज हुआ, नेक हवा जब चलने लगी तो जहां दोनों आकार हुआ, तरफ 12 तिलोकी होते, गुरु जगत में जन्म हुआ, माया हवा जब मिलने लगी तो पिछला जन्म अब खत्म हुआ। तो यहाँ पे मेन बात तो यही है कि 9 ग्रह और 12 राशि ये आपस में जब घूम रहे हैं, यानी ये स्पेस में घूम के आपस में जो इंटरकनेक्शन हो रहा है, इसी से किस्मत का आगाज हो रहा है, यानी इसकी किस्मत की शुरुआत हो रही है। आपके जब बच्चा जन्म लेता है तो 9 ग्रह 12 राशि के चक्कर से ही जो है सब किस्मत का आगाज होता है। ये बात इसमें क्लियर कर दी है। फिर आगे क्या लिखा, नेक हवा जब चलने लगी तो जहां दोनों का आकार हुआ। नेक हवा का मतलब, नेक यहाँ पे केतु है, हवा मतलब बृहस्पति है। तो जब बृहस्पति और केतु का अगर अच्छा संबंध है तो फिर वो दोनों जहां का वो मालिक है, ये बात है। हम दोनों जहां का आकार हुआ, तरफ 12 तिलोकी होते, गुरु जगत में जन्म हुआ। यानी कि ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति का जन्म होता है, और जन्म होते ही उसके 12 खाने, तरफ 12 तिलोकी होते, यानी कि उसके लाइफ में 12 डिवीजन हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तरफ 12 जो है 12 डिवीजन है, 12 हाउसेस की बात की गई है। तरफ 12 यानी 12 हाउसेस त्रिलोकी होते हैं, गुरु जगत का जन्म हुआ, यानी जैसी कुंडली बन जाएगी तो उसमें 12 हाउसेस क्रिएट हो जाएंगे। माया हवा जब मिलने लगी तो पिछला जन्म अब खत्म हुआ। तो यानी कि हवा यहाँ बृहस्पति है, माया यहाँ पे राहु है। तो यानी कि जब राहु और बृहस्पति मिल जाता है तो पिछला जन्म खत्म हो जाता है और नया जन्म आ जाता है, और तरफ 12 बन जाते हैं, यानी उसके 12 खाने बन जाते हैं। तो ये जो बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये बताया, ये वैदिक के कंसेप्ट को ही यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया गया है। वैदिक में भी यही बताया जाता है कि राहु के कारण व्यक्ति का जन्म होता है ना। राहु जो है अनफुलफिल्ड डिजायर, वैदिक में अनफुलफिल्ड डिजायर माना जाता है कि इस व्यक्ति का क्या जन्म क्यों हुआ है, वो उसको आप राहु के कारण से देखिए, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि राहु के कारण हमारा जो है जन्म होता है, हमारा अनफुलफिलमेंट। और केतु से जो हमें अपने आप मिल सकता है, या जो हमारा केतु है वो पिछला जन्म के कारणों को बताता है कि हम किस लिए हमारा पिछला जन्म छूटा। तो ये बात यहाँ पे राहु केतु वाली बात को यहाँ पे दोबारा से अपने अलग तरीके से बताई है। एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट, राजा रवि बच्चा ग्रह चाली घर अपने प्रवेश हुआ, है ना। राजा रवि बच्चा ग्रह चाली घर अपने प्रवेश हुआ, अकल लेख का झगड़ा चला तो गृहस्थी गुरु उपदेश हुआ। तो ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात बताई गई है। देखिए, ये जो मैं आपको यहाँ बातें बता रहा हूँ, ये आगे जाके बहुत खुलासा भी की गई है, काफी डिटेल में बताया गया। लेकिन यहाँ ये बहुत छोटे छोटे दोहे के अंदर इस ढंग से इसको लिखा गया है कि कई बार बहुत कंफ्यूजन टाइप लगता है। राजा रवि बच्चा ग्रह चाली, यानी कि जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ 12 खाने बन गए। तो खाने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लगन से, खाना नंबर 1 से। तो जो खाना नंबर 1 है वहां का राजा कौन, उसको तख्त बोला गया। वहां पे जो ग्रह है वो राजा है। तो सूर्य वहां पे उच्च का होता है, खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च का होता है। यही यहाँ बात बताइए कि राजा रवि बच्चा ग्रह चाली, जैसे बच्चे का जन्म हुआ बच्चे ग्रह चाली बन गए, यानी बच्चे जैसे ग्रह चाली घर अपने प्रवेश हुआ, यानी सूर्य उच्च का प्रवेश हुआ। ये एक बात बताई गई है यहाँ पे कि सूर्य खाना नंबर 1 प्रेजेंट स्टेट, खाना नंबर 1 क्या है? आपका प्रेजेंट स्थिति, आपका जन्म, ये जो जन्म है वो आपका खाना नंबर 1। और जो खाना नंबर 12 है या खाना नंबर 9 है, ये आपका पूर्व जन्म। और जो खाना नंबर आपका 2 है, ये आपका आने वाला स्थिति है ना, जैसे आपकी फ्यूचर है वो आपका।
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट 12th हाउस है, प्रेजेंट लगन है, फ्यूचर सेकंड हाउस। इसी बात को यहाँ बताया गया है इस दो लाइन में। राजा रवि जब ग्रह चाली हो घर अपने प्रवेश हुआ, यानी कि वो उसका प्रेजेंट आ गया। अक्कल लेख का झगड़ा चला तो गृहस्थी गुरु उपदेश हुआ। अक्कल लेख का झगड़ा, कारण क्यों जन्म होने का कारण है अक्कल लेख, यानी कि बुध और लेख का मतलब है किस्मत का लेख की बात होगी। तो अक्कल लेख यानी बुध और बृहस्पति के झगड़े से ये व्यक्ति का जन्म होता है। ये बात मैं आपको शुरू के वीडियो में बता चुका हूँ। और गृहस्थी गुरु उपदेश हुआ, यानी जन्म होने के बाद क्या हुआ है कि गृहस्थी का मतलब यहाँ शुक्र है और गुरु का मतलब यहाँ जो गुरु है, और उपदेश हुआ, उपदेश तो आप समझिए। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि खाना नंबर 2 जो है वो शुक्र की राशि है और बृहस्पति का पक्का घर, और खाना नंबर 12 जो है वो बृहस्पति की राशि है और शुक्र वहां उच्च का होता है। तो खाना नंबर 12 और खाना नंबर 2 इंटरकनेक्टेड है, यानी आपका पास्ट और आपका फ्यूचर वो इंटरकनेक्टेड है। वहां भी जो है बृहस्पति गुरु ने खाना नंबर 12 पे भी कब्जा कर रखा है और खाना नंबर 2 पे भी बृहस्पति गुरु का कब्जा है, बस उनका रिलेशन इंटरचेंज है। वहां पे शुक्र उच्च का है, यहाँ पे शुक्र जो है अपनी राशि का 12 में शुक्र उच्च का है, और बृहस्पति का वो जल राशि है, मूल राशि है। और खाना नंबर 2 में जो है शुक्र की खुद की राशि है, वहां बृहस्पति की पक्की राशि है। तो ये जो बात बताइए कि गृहस्थी गुरु उपदेश में, यानी खाना नंबर 12, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस बात को इस 2 लाइन में समझाया गया। तो ये मैं आज इसको यहीं पर ही समाप्त कर देता हूँ, काफी लंबा हो गया है वीडियो। फिर उसके बाद ये अपन ये राशि व ग्रह लेंगे, ये बहुत ही ईजी है। और इसको समाप्त करने से पहले मैं आपको एक लास्ट जाते जाते एक दोहा भी, शेर जो है वो सुना देता हूँ। बहुत ही अच्छा शेर है। ये जो बशर शब्द यहाँ पे जो आया, उस बशर शब्द से मैंने ये जो बशर शब्द है इसको ध्यान में रखते हुए मेरे को एक शेर पढ़ने को मिला, तो मैंने कहा, और ये बिल्कुल किताब से भी बिल्कुल मैच करता है। ये देखिए, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कितना गजब शेर है, समान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये जो शानदार शेर है ये हेरत इलाहाबादी ने लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल मतलब इस टॉपिक से मैच कर रहा था, तो मैंने कहा ये भी बताया था। चलो बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ।